नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल रात हमें खबर मिली, झरना मंडल नाम की जो लेडीज है वो इतने दिन से लापता थी। कल उसकी डेड बॉडी मिली है, जिसका निचला हिस्सा मिल चुका है, लेकिन जिसका ऊपर का, जिसे धड़ कहते हैं, सिर जो है वो नहीं मिला। ये अपने आप में बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत ही दुखद समाचार हमें मिला है। मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले झरना मंडल सितारगंज में आई थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने एसएसपी कार्यालय रुद्रपुर जाके अपनी मदद की गुहार लगाई थी, जिनकी उनकी खबर भी किसी चैनल में पड़ी होगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो की अपडेट आपको दे दूंगी। और उन्हें सितारगंज थाने से भी मदद की गुहार लगाई थी, उसने एप्लीकेशन लगाई थी, और जैसा कि हम उसकी मदद भी कर रहे थे। लेकिन झरना मंडल नाम की जो लेडीज है अचानक सितारगंज से गायब हो जाती है। हम भी उसको भूल चुके थे, ऐसे केस आते रहते चले जाते, हमने भी यही सोचा कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अचानक बीती रात पता लगा कि झरना मंडल नाम की जो लेडीज है उसका कटा हुआ जो बॉडी है वो मिली है। नीचे का हिस्सा मिला है, ऊपर का सिर जो है वो अभी तक नहीं मिला। अपने आप में मैं आपको बता दूं, मैं भी बड़ी शॉक्ड थी। जैसे ही मुझे खबर मिली, मेरे आंसू नहीं रुके, क्योंकि जिस इंसान को हमने अपने सामने देखा, जिंदा देखा, लेकिन आज उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी आप इन मेरे पीछे आप झाड़ियां देख सकते हैं, इन झाड़ियों में मिली है। ये नंदना एरिया बोला जाता है, नंदना नदी बोला जाता है यहाँ। और झरना मंडल की जो सिस्टर है, उनके द्वारा गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर ये कार्रवाई कैसे शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची, आइए उनसे बातचीत करते हैं पूरा मामला। इस लाइव वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ये लव जिहाद का मामला सामने आया। झरना मंडल एक बंगाली समुदाय से बिलोंग करती थी, और जिसने उसको मारा है वो मोमडन है, जिसका नाम मुश्ताक अहमद, ग्राम गौरीखेड़ा सितारगंज का रहने वाला है। और पूरी बातचीत करते हैं, उसके बाद की बात मैं आपसे बोलूंगी। हाँ जी, जो झरना मंडल नाम की लेडीज थी वो आपकी कौन थी? वो मेरी बड़ी दीदी है। ये 2-2.5 साल पहले जो मुश्ताक है वो अपने आप को हिंदू बता के उसने मेरी बहन को, थोड़ा आवाज को चेक कर लीजिए, चैनल से आवाज चेक कर लीजिए, आपके मोबाइल पे आवाज चेक कर लीजिए, आवाज आ रही होगी। क्राइम उत्तराखंड न्यूज आप चेक कर लीजिए। हाँ जी, तो इसने आपको हिंदू बता के, इसने तो पहले मेरी बहन को फंसाया काफ़ी टाइम तक। उसके बाद हमें भी पता चला कि किसी हिंदू लड़के से बात करती है, लेकिन उसने अपना जात छुपाया। उसने किसने छुपाया जात अपनी, किसने छुपाई? मुश्ताक अहमद ने। उसने अपने आप को हिंदू बता के मेरी बहन को भी फंसा, सबको झांसे में रखा। कुछ टाइम बाद उसकी बेटी के जरिए हमें पता चला कि भाई वो मुस्लिम है। उसके बाद उसको हमने काफ़ी समझाया, बहुत समझाया उसको कि उसको आप छोड़ दो, ये सही नहीं है, लेकिन उसने नहीं सुना। उसकी बेटी को वो बेचना चाह रहा था। उसकी बेटी ने उसको किसी से बात करते हुए, बेचना कौन चाह रहा था? मुश्ताक अहमद। उसकी बेटी उनके साथ ही रहती थी। उसने किसी को फ़ोन पे बात करते हुए सुना कि ये लड़की कितने रेट में चली जाएगी, एक पता नहीं क्या करना चाह रहा था उसके साथ। फिर उसकी बेटी हमारे पास जैसे तैसे वो बच के आई। उसने हमें सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा वो मेरे साथ करने वाले थे। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा टाइम में फिर डाउट हुआ। उसकी बेटी को मैंने अपने पास रखा और हमें डाउट हुआ। उसके बाद हमने हरियाणा पुलिस में जाके कंप्लेंट करने की कोशिश की। जब वहाँ पे जाके छानबीन हुआ तो पता चला कि वो 15-20 दिन पहले, नवंबर में, दिवाली से पहले, वो मुश्ताक उसको यहाँ लेके आया, अपने घर में रखा, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई है उसके साथ, जैसे कि मैम ने बोला हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें हुई है उसके साथ। उसके बाद अचानक से वो, उसकी एक्टिविटी बंद हो गई, उसका फ़ोन बंद आने लगा, सोशल मीडिया से भी उसकी एक्टिविटी बंद हो गई। तो हमें थोड़ा डाउट हुआ कि क्या हुआ। उसके बाद हमने उसको कॉल ट्राई किया, नहीं लगा, सोशल मीडिया पे देखा, नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने कंप्लेंट करवाई, लेकिन सितारगंज में मैंने मेरे भैया को और मेरे जीजा जी को मैंने भेजा कंप्लेंट के लिए कि आप जाके वहाँ पे कंप्लेंट कराओ। लेकिन सितारगंज पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी और हमारी मदद ही नहीं की, और उनको डरा धमका के उनको और भगा दिया वहाँ से। उन्होंने नहीं सुना। थक हार के, हाथ जोड़ के हरियाणा पुलिस ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मेरी कंप्लेंट करी, मेरी कंप्लेंट उन्होंने दर्ज करी। किसने आपकी कंप्लेंट कहाँ पे दर्ज हुई थी? हरियाणा में, सेक्टर 5 गुड़गांव। और अमरजीत सर जो हमारे आईओ है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की। उन्हीं की वजह से आज ये मुकाम यहाँ पे पहुँचा है, उसकी डेड बॉडी। पर मैं यही कहूँगी, ये सितारगंज पुलिस की लापरवाही है, जिसके वजह से ये बॉडी हमें ऐसी सड़ी गली मिली है। अच्छा, ये बताइए, ये जो मुश्ताक अहमद जो ग्राम गौरीखेड़ा सितारगंज का रहने वाला है, जिसने ये मतलब निंदनीय घटना करी है, वो आपको डेड बॉडी क्या मालूम चला कि ये उसने
कब उसकी हत्या की थी? यह हत्या उसने 16 नवंबर 2024 में की है, जैसा कि उसने बताया है और हमें भी जो अभी पता चला है। 16 नवंबर 2024 में उसका गला काट के उसने हत्या करके यहाँ पे उसने कट्टे में डाल के पत्थर वत्थर भर के यहाँ उसकी बॉडी को फेंका है। उसका नीचे का हिस्सा तो हमें मिल गया है, लेकिन अभी उसका सिर का हमें कुछ अता पता नहीं है। उसकी शिनाख्त कैसे हुई? एक तो मुजरिम साथ लेके आए थे पुलिस, उसने खुद बताया कि मैंने मार के यहाँ फेंका है, प्लस मेरे भाई ने उसका जो चीज़ें थी उस चीज़ों से थोड़ा बहुत, उसके कपड़ों से, उसकी दुपट्टे से पहचान थोड़ी बहुत की है कि बहन ही है मेरी। मैं बस यही विनती करूँगी उत्तराखंड सरकार से, जो हमारे सर है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसे छोड़ना नहीं है। इतने साल उसने उसके लिए क्या नहीं किया। उसने अब काम करती थी, उसको प्रॉपर्टी दिलाया, गाड़ी दिलाया, सब कुछ किया उस लड़की ने उसके लिए। तो क्या उसने मारने की कोई खास वजह बताई? मैम ये तो अभी उसने कुछ ऐसा बताया नहीं है, बाकी इतनी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं आधी रात को यहाँ 2 बजे, रात के 2 बजे मैं पहुँची हूँ और उसको गुड़गांव पुलिस ले जा चुकी थी। तो अभी उससे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, तो अभी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उससे मिलने के बाद ही हमें सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन मैं यही कहूँगी, उत्तराखंड पुलिस ने मेरी कोई हेल्प नहीं की है, कोई हेल्प नहीं की। ये हरियाणा पुलिस के वजह से आज जो कुछ भी सामने आया है, ये सिर्फ हरियाणा पुलिस के वजह से आया हुआ है। हाँ जी दोस्तों, देखा जो झरना मंडल की बहन है, उन्होंने ये बोला कि उत्तराखंड की पुलिस ने, हमारी सितारगंज की पुलिस ने कोई मदद नहीं की है। जो हरियाणा पुलिस को उन्होंने हरियाणा पुलिस की वजह से उनकी बहन का जो शव है उनको मिला। आइए आपको वो मैं जगह दिखाती हूँ जहाँ से डेड बॉडी बरामद हुई है। हाँ जी, यहाँ से हुई। हाँ जी, देखिए ये वो नंदना नहर, यहाँ से उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है, जो 6 महीने पहले ग्राम गौड़ीखेड़ा के सितारगंज के जो मुश्ताक अहमद ने मार के डेड बॉडी कट्टों में भर के यहाँ फेंक रखी थी। हरियाणा पुलिस की वजह से उनकी डेड बॉडी यहाँ से बरामद हुई है। वो भी आधी डेड बॉडी बरामद हुई है, आधी अभी बरामद नहीं हुई। आइए कुछ और सुराग ढूंढने, हमारे ऊपर का हिस्सा जिसे हम सिर का हिस्सा कहते हैं, यहाँ गोताखोर पहुंच चुके हैं, उसको ढूंढने के पूरा प्रयास जारी है। आप देख सकते हैं ये नहर अपने आप में कितनी खतरनाक है। आप देख सकते हैं 6 महीने पहले की ये घटना है, अब वो केस खुला। आइए, और जो झरना मंडल के भाई हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। आइए, ये लव जिहाद का मामला है। मैं अपने आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात है। हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर ये किस तरफ जा रही हैं। ये बहुत निंदनीय है। मैं आपको यह भी बता दूं, झरना मंडल 6, 7, 8 महीने पहले सितारगंज में उन्हें हमसे बातचीत करी थी, हमसे उसने मदद भी मांगी थी। और मैं आपको बता दूं, एक न्यूज़ चैनल में हमने उसकी खबर भी चलाई थी। वो रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय से उसकी खबर चली थी। अगर आपको किसी को लगे कि झरना मंडल के बारे में ये क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ की टीम गलत कह रही है, तो आप खबर पड़ताल में जाके देख सकते हैं। उसकी खबर भी चली थी, एसएसपी कार्यालय से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हुआ था ये प्रोग्राम, मैं आपको बता दूं। लेकिन अचानक 6 महीने से 7 महीने से झरना मंडल का गायब हो जाना, हम भी सोच रहे थे आखिर वो लड़की कहाँ चलेगी। हमने उसको बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने नहीं माना। लेकिन कहीं ना कहीं झरना मंडल की भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगी उसकी गलती है। लेकिन आप जैसे कितना बड़ा हर्जाना उसके परिवार को भुगतना पड़ा। आइए बातचीत करते हैं, झरना मंडल के ब्रदर हमारे संग है, उनसे भी कुछ खास जानकारी लेते हैं। हाँ जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है, और आगे किसी के साथ ना, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, और ये जो है हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और मैं जो भी सरकार से ये गुहार करता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी सज़ा, फांसी की सज़ा दिया जाए। ठीक, आइए मैं आपसे, ये झरना मंडल की बहन है, मैं इनसे कुछ और पूछना चाहूँगी कि आपको क्या संदेश देना चाहेंगे हमें हिंदू समाज की जो हमारी बेटियां हैं, ये आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो मुस्लिम जात है, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किसी के सगे नहीं होते, और ये पहला ऐसा केस नहीं है। अभी हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत सारी केसेस ऑलरेडी हो चुका है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ तो आप लोग सेफ रहोगे, वरना आप लोगों का भी कल के दिन यही हर्ष हो सकता है जो आज मेरी बहन के साथ हुआ है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। तो आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? इतना बड़ा खुलासा हुआ है इसके बारे में। बस फांसी, उसे फांसी होनी चाहिए। उसको जीने का हक ही नहीं है, उसको बस फांसी होनी चाहिए। उसके बच्चों से, उसके माँ को जो छीन लिया, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, और ऐसे इंसान को फांसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल, उसको फांसी होनी चाहिए। यही मैं धामी सरकार से निवेदन करूंगी, सर आप मेरी मदद करिए, उसे फांसी दिलवाइए सर।
हाँ जी दोस्तों, देखा कि झर्ना मंडल के परिवार वालों ने उसे फांसी की मांग की है कि उसे फांसी होनी चाहिए। जब लव जिहाद का मामला जो सामने आया, मैं हिंदू लड़कियों से और अपने समाज की बहु बेटियों से मैं ये जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको ये इस चैनल के माध्यम से ये राय दूंगी, मशवरा दूंगी कि आप थोड़ा सोच समझिए। शादी तो भाई होनी है, आज हो या कल हो, देर से हो या जल्दी होनी है। प्लीज अपने माँ बाप पे भरोसा करिए, ना कि खुद में खुद अपना वर्ड टटोलने चल दीजिए। उसने देखिए झरना मंडल की बहन ने क्या बताया कि उसने बताया नहीं कि मैं मुस्लिम था, हिंदू बता के उसने शादी की। और मैं आपको यह भी बता दूं, मैं जिंदा जागता सबूत हूं। झरना मंडल ने मुझसे खुद बोला था कि उसने हमसे ये बोला है कि मैं हिंदू हूं। उसकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट यहाँ भी आज भी पड़ी होगी कहीं ना कहीं। झरना मंडल आज हमारी मान लेती तो उस टाइम हमारी बात मान लेती तो आज ये दिन उसके परिवार को या हम सबको ये नहीं देखना। हाँ जी, इधर भी दिखा दो वो तो। आइए, आप देख सकते हैं ये गोताखोर कितनी मेहनत से उसको ढूंढने में लगे। आप देखिए उसका पूरा परिवार झरना मंडल का यहाँ पहुंचा हुआ है। जो मुझे तो ऊपर का हिस्सा धड़ी सिर होता है ना, सिर जो है उसका अभी नहीं मिला है। नीचे की बॉडी जो आप कह सकते हैं वो मिल चुकी है, कट्टे में बंधी हुई। और जैसा कि उसकी बहन ने बताया पत्थर उसमें भरे हुए मिली है। और देखिए गोताखोर कितनी मेहनत से उसको ढूंढ रहे, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है यार। वो हमारी भी बहन थी, हमारी भी कहीं ना कहीं उसने हमसे भी रिलेशन जोड़े थे। इंसान अपनी मदद के लिए किसी ना किसी से गुहार लगाता है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मदद नहीं हुई तो झरना मंडल को ये दिन देखना पड़ गया। कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहूंगी झरना मंडल को थोड़ा सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। चलो खैर वो बात की बात है, लेकिन आने वाले समय में आने वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जा सकता है शेयर जरूर कीजिए। लव जिहाद के मामले से दूर रहिए। आप क्राइम उत्तराखंड की न्यूज की टीम बहुत मेहनत से यहाँ पहुंची है आपको दिखाने के लिए लाइव कि यहाँ कैसे गोताखोर उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे हमें पता चला कि नीचे का हिस्सा मिल चुका, वो बॉडी ऊपर का सिर नहीं मिला, उसको ढूंढ रहे हैं। और जैसे मैंने आपकी उनकी बहन से बातचीत कराई, अगली अपडेट के लिए बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज के संग। जय हिंद, जय भारत।